नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, आत्महत्या और पॉक्सो अधिनियम पर आयोजित सत्र में लिया हिस्सा। नशा विरोधी सप्ताह का हुआ शुभारंभ। और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता बैठक और बाइक रैली का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। नशीली दवाओं के दुरुपयोग, आत्महत्या, पॉक्सो अधिनियम और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों पर एक सत्र डॉल्फिन कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया। इस सत्र में प्रतिष्ठित गणमान्यों की उपस्थिति रही। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश और संरक्षक अंडमान और निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनम और अन्य माननीय न्यायाधीश उपस्थित रहे। सत्र में मानसिक स्वास्थ्य, पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों की सुरक्षा और क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और आत्महत्या के बढ़ते खतरे के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति ने 21 जून को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान की सुविधा के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में लोक अदालत का आयोजन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति जय सेन गुप्ता और तस्नीम सदस्य की एक समर्पित पीठ ने लोक अदालत की कार्यवाही की अध्यक्षता की। सत्र का उद्देश्य शीघ्र और लागत प्रभावी न्याय प्रदान करना था, लंबित मामलों को कम करना तथा समाज के सभी वर्गों के लिए कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने पोर्ट ब्लेयर के जिला अदालत भवन और प्रयास केंद्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत में बैंकों, बीएसएनएल, फौजदारी और विभिन्न अदालतों के लंबित मामलों की सुनवाई हुई। इस अदालत में कई मामलों का निपटान हुआ और बैंक वसूली मामलों का निपटारा करते हुए कई लाख रुपए की राशि भी वसूली गई। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। श्री विजयपुरम के 11 चरमा स्थित केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में किसानों और हितधारकों को शामिल कर क्यारी का स्थापना दिवस मनाया गया। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्यारी ने कल अपने प्रशासनिक भवन में स्थापना दिवस मनाया।
समारोह में नाबार्ड के प्रबंधक जी सनातनम मुख्य अतिथि थे। क्यारी के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के अलावा ICMR के डॉक्टर अप्रूप दास, क्यारी निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर, क्यारी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जयसुंदर, हितधारक वैज्ञानिक, किसान और क्यारी के कर्मचारी सहित आमंत्रित लोग उपस्थित रहे। पद्मश्री से सम्मानित चिल्लमाल भी इस मौके पर मौजूद रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वीप प्रज्वलन के साथ हुआ। क्यारी के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जयसुंदर ने अपने स्वागत संबोधन में क्यारी की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। आज जो क्यारी एक स्थान हासिल किया है, ना ही सिर्फ हमारे ICR के इंस्टीट्यूट के इसमें, बल्कि पूरे एक नेशनल लेवल में, ना ही बल्कि एक इंटरनेशनल लेवल में, क्योंकि एक आइलैंड इकोसिस्टम को एड्रेस करने वाला एकमात्र और एक यूनिक इंस्टीट्यूट है। और इसे बनाने के लिए, इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हमारे जितने भी पूर्व कर्मचारी हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो तकनीकी हो, चाहे वो सहायक कर्मचारी हो, प्रोजेक्ट स्टाफ हो, सबकी बहुत अहम भूमिका रही है। क्यारी निदेशक ने अपने संबोधन में कहा कि हम जो भी अनुसंधान करते हैं, यदि वह स्टेक होल्डर किसानों तक अगर ना पहुँचे तो फिर हमारे इस दिन का कोई फायदा नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ। पिछले 4 साल से मुझे लगता है मेरा चौथा फाउंडेशन डे। पहला तो कोरोना में चला गया था, 3 फिजिकली हो गए, लेकिन जिस हिसाब से यह संस्थान प्रगति कर रहा है, बहुत ही काबिल तारीफ है। मुझे लगता है पिछले 1 साल में हमारे करीब 10-15 पेटेंट के एप्लीकेशन हो गए, आधा डजन पेटेंट ग्रांट भी हो गए, और आधा डजन पिछले साल ही कमर्शियलाइज भी हो गया आज का पकड़ के। तो जैसे सुजाता मैडम ने कहा कि हमने सोचा था जाने के पहले कम से कम 1 डजन तो कमर्शियलाइजेशन करके जाए, एक ऐसे मुंह से निकला था, और आज वो 1 डजन हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है। हम जो भी रिसर्च करते हैं उसका अल्टीमेट जो स्टेक होल्डर है किसान तक अगर वो ना पहुंचे तो फिर हमारे रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। इस मौके पर अतिथियों की ओर से स्मारक और अन्य सुविधाओं को जारी किया गया। With improved components such तो ये जो टूल है ये यूजर फ्रेंडली उपकरण है, इसमें फ्रूट प्रोटीन होता है। for dry period डॉक्टर BK सिंह सर और साथियों द्वारा तैयारित बुक। तीसरा है इनपुट्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन अंडर नेचुरल फार्मिंग। मुख्य अतिथि नाबार्ड महाप्रबंधक जी सनातनम ने स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह संस्थान अन्य संस्थानों से अलग है। बाकी संस्थान केवल एक विशेष कार्प या फिर खास क्षेत्र पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं क्यारी विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करता है, जो कि सराहनीय कार्य है। I just googled from the web and I could gather some of the research findings what you have contributed to the Society of the People. Really, this institute is different from other research institute in the sense all other research institute they concentrate only on the one crop or one specific sector, maybe agriculture or horticulture or forestry or animal sciences or fisheries, so and so. But this institute is combining all the various sectors that are doing good research on agriculture, horticulture, animal science, fisheries, forestry and other sectors. So it's a commendable job. शिक्षा विभाग की विज्ञान शाखा की ओर से द्वीपों में नशा विरोधी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अंडमान निकोबार पुलिस विभाग के साथ मिलकर स्कूली बच्चों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका मकसद विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को इस बुरी आदत से दूर रखना है। कल राज्य पुस्तकालय में सप्ताह का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह, शिक्षा विभाग और पुलिस के अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य अतिथि ने नशा विरोधी सप्ताह का विधिवत शुभारंभ किया। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने इस सप्ताह के आयोजन के बारे में और इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। आज से हम लोग 6 डेज का एंटी ड्रग वीक सेलिब्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं मैम। हमारा जिसमें 3 ही फोकस रहेंगे। पहला, बच्चों को ड्रग्स के बारे में अवेयर करना, ये कितनी घातक चीज है, कितनी गलत चीज है और कूलनेस के चक्कर में आप कैसे इनका शिकार बन जाते हैं। सेकेंडली मैम, हम लोग हमारे स्कूल टीचर्स की हेल्प से, हमारे एनजीओ एक्टिविस्ट लोगों की हेल्प से हम लोग मैम इनको डिफरेंट गेम्स, मूवीज, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन मेकिंग, टी शर्ट मेकिंग, इस तरह के डिफरेंट कार्यक्रम करवाएंगे, जिससे हम इनको ये जो ड्रग्स के नुआंसेस हैं, बुरी चीज है, कैसे इफेक्ट करते हैं, इनको खेल में बता सके। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि आईजीपी सिंधु पिल्लई ने प्रत्येक स्कूल में सुविधाओं को बढ़ाने का आग्रह किया। I would also request to create a facility in each school where एक पीरियड हफ्ते में एक फ्री फ्रैंक डिस्कशन ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस वो फैसिलिटेट करने के लिए। आप क्यों हिचकते हैं? यू हेसिटेट टू स्पीक आउट व्हेन यू गेट जज्ड। आप जो आइडिया शेयर करते हैं उस पे कोई जजमेंट में बैठ जाते हैं तो यू हेसिटेट। देखो, एवरीबडी इज नॉट मेड बॉर्न परफेक्ट, है ना, सबके कमियां होते हैं। आप वो कमी आइडेंटिफाई करें एंड मेक एफर्ट्स टू ओवरकम दैट, उसमें आपके स्ट्रेंथ है। स्कूल्स में अगर कोई आके आपको तंग करते हैं, कोई आपको ड्रग्स बेचने की कोशिश करते हैं, प्लीज लेट अस नो। ये जितने भी हेल्पलाइंस हैं उसमें आपके कॉल्स आएंगे, आपके आइडेंटिटी गुप्त रखा दिया जाएगा। योर आइडेंटिटी विल नॉट बी रिवील्ड। वी विल टेक आउट द इंफॉर्मेशन वी नीड टू एक्ट अपॉन एंड उसी पे हम काम करेंगे। तो रेस्ट एश्योर्ड, बी बोल्ड, बी फ्री टू कॉल अप टू रीच आउट टू एनी ऑफ दीज हेल्पलाइंस। इस मौके पर ड्रग अवेयरनेस पर प्रस्तुति दी गई। Dangers of drug abuse, type of drugs, their effects on the body and consequences. ड्रग जो है एक केमिकल और सब्सटेंस है जो बॉडी में जो है फिजिकली और साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। अगर ड्रग को आप लेते हो तो उसका आदत लग जाता है, आपको लत लग जाता है, और वही लत जो है अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो एक ऐसा समय आ जाता है जो आपको डेथ की तरफ ले जाएगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। साइबर अपराध और नशीली दवाओं का खतरा देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए 2 प्रमुख चुनौतियां हैं। सरकार इनमें निपटने के लिए प्रयास कर रही है। इसमें भारत सरकार की ओर से नियमित रूप से साइबर अपराध की रोकथाम के लिए नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है।
नागरिकों को साइबर अपराधियों के नवीनतम और तौर तरीकों से जागरूक करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया है। वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार हुए लोग साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। इसी प्रकार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग हमारे सामाजिक कल्याण और सामूहिक समृद्धि के लिए खतरा है। इस पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार ने कई पहल शुरू की है। उनमें से एक ncbmans.gov.in का विकास है। लोक संचार चैनलों के माध्यम से नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने और उनका समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका अदा कर रहा है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में हाल ही में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से जागरूकता बैठक और बाइक रैली आयोजित की गई। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सूजा एंथोनी की अध्यक्षता में हुई जागरूकता बैठक में विभिन्न हितधारक, केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, फार्मेसी ओनर्स शामिल हुए। इसमें पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार मीणा, चिकित्सा उपनिदेशक डॉक्टर जितेंद्र समद्दर, समाज कल्याण निदेशालय के नोडल अधिकारी अशोक बिस्वास, अंडमान निकोबार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक मिश्रा, ड्रग इंस्पेक्टर सरबानी दास, आर तिब्बन राज और डॉक्टर एम सुधी ने बैठक में अपने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के अंत में एंटी नारकोटिक शपथ दिलाई गई और जागरूकता बाइक रैली भी निकाली गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित मॉनसून पुस्तक महोत्सव का समापन हो गया। राज्य पुस्तकालय और शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस महोत्सव में छात्रों के बीच पठन और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। महोत्सव के समापन अवसर पर शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर प्रतिभागी स्कूली छात्रा ने अपना अनुभव उपस्थिति के समक्ष साझा किया। First of all, a heartfelt thank you to the Director of Education, Mr. Vikram Singh Sir, for organizing Monsoon Book Reading Festival, an exciting event, and a heartfelt thank you to all the dignitaries whose efforts made this event possible. हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस वीक लॉन्ग प्रोग्राम के अंतिम चरण पे। आज ये हमारा समापन समारोह है और इस समापन समारोह में जितने भी बच्चों ने हमारे पार्टिसिपेट किए थे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। इस फेस्टिवल के आयोजन के बारे में राज्य पुस्तकालय के प्रभारी शशि कुमार ने सप्ताह भर की गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। ये मानसून रीडिंग फेस्टिवल ये हमने पहली बार यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं मानता हूँ कि बच्चे जो है बहुत अच्छी तरह जो है लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है। वीक लॉन्ग प्रोग्राम में आप सभी ने कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सीखा होगा और आगे भी जो है आप आते रहेंगे। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने समारोह के समापन अवसर पर बच्चों से बातचीत की। उन्होंने बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि पुस्तकालय युवा प्रतिभागियों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोगों को पिछले 4 से 5 दिन में जितने भी सारे अलग अलग प्रोग्राम हैं उसमें सबसे अच्छा कौन सा प्रोग्राम लगा? कौन सा? स्टोरी टेलिंग। शाबाश, आए हमारा भाई। स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, इसके बेस पर चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, हर स्टूडेंट को लाइब्रेरी की मेंबरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी मंडे से। हमारे पास पूरे अंडमान निकोबार में 72,000 बच्चे हैं एंड वी आर सो प्राउड कि हमारे पास 72,000 से भी ज़्यादा बुक्स हैं। अगर तुम सारे बच्चे सारे स्कूल के अंडमान, डिगलीपुर, कैंपबेल में सब भी आ जाओगे तब भी हम सब बच्चे को एक नहीं तो 2 बुक्स दे सकते हैं। उन्होंने बच्चों में पुस्तकों का वितरण भी किया। प्राइज रियाज सिंह क्लास 5, 4 ई दीक्षा क्लास 4 दास, क्लास 6 खालसा पब्लिक स्कूल।
देवनाथ आरबीवी, समृद्धि देवनाथ आरबीवी। मैं करने जा रहा हूँ, शायद आज आप डेली टेलीग्राम देखे होंगे, उसमें शेड्यूल एंड हमारा एक ब्यूटीफुल पोस्टर जो है वो पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग द एंटी ड्रग वीक, जो 23 जून मंडे से अप टू 28 जून तक होगा। और इस कंपटीशन फॉर क्लास 6 से लेके क्लास 12 के बच्चों के लिए है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाएं श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 जून सुबह 11 बजे मन की बात। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की ओर से श्री विजयपुरम में अंडमान रोड शो का आयोजन किया गया। इस सिलसिले में बीते 20 जून को इसका उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर सूचना प्रचार एवं पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी मुख्य अतिथि थीं। इनके अलावा प्रशासन के अधिकारी विनायक चमड़िया, पर्यटन जगत से जुड़े मोहम्मद H जैडविट, ऑटो के अध्यक्ष M विनोद, अंडमान निकोबार वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर गणमान्य व्यक्ति के तौर पर मंच पर उपस्थित रहे। अतिथि को शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद सचिव ज्योति कुमारी सहित विभिन्न गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार रखे। Especially on tourism and where to go will be taken by women, and I think women travel agents will be the best people to convince the family as to choosing the right destination. And the most important thing about this delegation which I see is there is a woman from Korea, and she was on the same flight as we came today. And what we lack in the islands is the number of foreign tourists arriving into the islands, which is very, very low. Almost if we take 7 lakh tourists, which we the statistic shows, we hardly have 20,000 people from foreign countries. हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। हमारे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम प्रोत्साहन करते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने का एक सबसे आसान तरीका है टूरिज्म इंडस्ट्री, जिसमें कि कम इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने आप को और अपने साथ में 10 एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि ये तीसरा कंसेक्यूटिव साल है जिसमें कि ये रोड शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और बाहर के जो मेनलैंड के टूर ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर फैमिलियराइजेशन ट्रिप के लिए आते हैं। और आप में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो अंडमान पहली बार आ रहे हैं। क्या ये बात सही है कि पहली बार आ रहे हैं? तो अब अंडमान के बारे में बहुत सारी कहानियाँ कही जा सकती है। इन शॉर्ट, अंडमान जो है वो एक अनियन की तरह है जिसमें कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं।
आज आपने जो इंटरेक्शन किया है हमारे टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के साथ, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। और जो मैं आपका आइटिनरी देख रही हूँ उसमें आप हैवलॉक जा रहे हैं, जो कि हमारा सबसे पॉपुलर लोकेशन है। येशुआ ट्रेनिंग एकेडमी ने हाल ही में अपना कॉन्वोकेशन डे मनाया। जंगली घाट के सामुदायिक हॉल में हुए इस कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी मुख्य अतिथि थे। बच्चों की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि ने एकेडमी के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। प्रशासनिक कारणों से अब भारतीय व्यंजन महोत्सव 4 से 6 जुलाई तक ITF पवेलियन में आयोजित होगा। यह महोत्सव उन दिनों में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयनित आवेदकों को स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। स्टॉल के आवंटन के लिए नियम और शर्तों के साथ आवेदन पत्र IP&T निदेशालय के परिचालन अनुभाग में प्राप्त और जमा किए जा सकते हैं। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए फ़ोन नंबर 9933255364 से संपर्क किया जा सकता है। सहायक प्रबंधक चंदर राव के फ़ोन नंबर 9434282324 से फॉर्म प्राप्त और जमा करने के लिए संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कैम्बल बे ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 26 जून को सवेरे 8 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, आत्महत्या और पॉक्सो अधिनियम पर आयोजित सत्र में लिया हिस्सा। नशा विरोधी सप्ताह का हुआ शुभारंभ और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता बैठक और बाइक रैली का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।